एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। आज के इस प्रातः काल में हम लोगों ने यज्ञ किया है, इसमें सम्मिलित हुए हैं। और हम यहाँ मयूर विहार में हैं। और हमारे साथ में अपने आचार्य जी हैं, जिनसे कुछ वेदों पे, यज्ञ पे, समाज के तत्वों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, आपको प्रणाम। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम आचार्य अभिमन्यु कुमार शास्त्री है। अभिमन्यु कुमार शास्त्री जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मेरी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल झज्जर हरियाणा में है, जी। वहां पे हुई है, स्वामी ओमानंद जी के उसमें। ओमानंद जी। हाँ। ओमानंद जी एक तो अपने वहाँ पे शुक्र ताल में है, वो है क्या? वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है बहुत पहले ही। अच्छा। उन्होंने ही झज्जर में अपनी सारी जमीन दे करके बच्चों का निर्माण करने के लिए गुरुकुल बनवाया है। गुरुकुल बन। उसमें 150-200 बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं वैदिक धर्म से, अच्छा। जो कि वेदों का प्रचार प्रसार तो करते हैं। उसमें एक बात बताइए, मतलब समाज के सभी वर्गों से विद्यार्थी हाँ, सभी वर्गों से हैं। के ही? नहीं, केवल ब्राह्मणों के नहीं है, जी। सभी वर्गों के उसमें क्योंकि बच्चे आते हैं। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम लोग मथुरा गए थे, तो हमने वहाँ के आचार्यों से पूछा कि अगर दूसरे वर्ग के लोग भी, जैसे क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और हमारे जो दूसरे भाई हैं जिनको हम बोलते हैं अ, श्रमिक, हाँ। श्रमिक वर्ण है, कि सभी को आप शिक्षा देते हैं या क्या है? बोले जी हमारे यहाँ केवल ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मणों को हम पद्धति सिखाते हैं मंदिरों वाली, कि जिससे वो मंदिर में पूजा करा सकें। तो एक ये बात भी मेरे मन में आती है आचार्य जी, जैसे अपना ये हमारा आर्य संस्थान है। हाँ जी। और एक मंदिरों वाला हमारी ही शाखा है, बिल्कुल। हमारे हिंदू धर्म की। तो इन दोनों को मतलब क्या भेद इसमें आप देखते हैं? जैसे यजुर्वेद में मंत्र आता है, न तस्य प्रतिमा जी, जी। कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, फिर भी मतलब देव शक्तियों के रूप में प्रतिमाओं का आराधन होता है, पूजन होता है। तो इन दोनों पद्धति को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताइए। इसमें देखो, चार, जैसे हमारे चार वर्ण बनाए गए हैं। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहुरजन्य कृत हाँ। रुतस्य यद्वस्य पद्भ्यम शूद्रो अजायत। जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार ही वर्णों में हमें विभाजित करा गया। बाकी तो कितनी जातियां उन जातियां बहुत सारी हैं, हाँ। उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, जी। क्योंकि चार में ही सब कुछ आ जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वेद मंत्र में कहा गया है। तो चारों वर्णों को मिला करके भाई जिसको शिक्षा प्राप्त करनी है, सर्वधर्म सम्मेलन जैसे होता है, तो सब जगह सारे लोगों को मिल करके ही करना पड़ेगा। ब्राह्मण ही ब्राह्मण करेगा तो क्षत्रिय कहाँ जाएगा? मान लो क्षत्रिय के मन में आ गए कि मैं उपासना करना चाहता हूँ, आराधन, प्रभु की उपासना तो हर व्यक्ति करना चाहता है, सभी करते भी हैं और करते भी हैं। जब तक जॉब में, नौकरी में रहते हैं तब तक तो चलो भाई चलता रहता है। जैसे अवस्था 50 या 60 की आ जाती है, तो उस समय तो उपासना का ही रास्ता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और जब सामवेद तो उपासना का विषय है, तो उपासना में ही सबको उतरना पड़ता है। और गुरुकुल की पद्धति ये है कि सारे बच्चे जो योग्य हों, पढ़ने लायक हों, जिनको शिक्षा प्राप्त की आवश्यकता है, वो आकर के गुरुकुलों में अपनी शिक्षा प्राप्त करें। ये नहीं कि ब्राह्मण का ही बच्चा पढ़े। ब्राह्मण के बच्चे भी बहुत सारे हैं जिनमें कोई गुण ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपका गुरुकुल है झज्जर में, जी। तो जो हमारा चौथा वर्ण, हाँ जी। चौथा श्रमिकों का, जी जी। आज के समय में जो शूद्र शब्द है ना, वो उसको लोग गाली जैसा समझते हैं। नहीं, गाली नहीं है, नहीं, में लिखा है तो। नहीं, वेद में तो लिखा है। हाँ। वेद सर्वमान्य है, सर्वोपरि, लेकिन हम उस शब्द को मुंह से बोलना भी इसलिए मैं उचित नहीं समझता। मेरा एक चतुर्थ वर्ण का भाई बैठा है, तो उसको तीर सा लगता है, गाली जैसी लगती है। तो श्रमिक कह लें उसे। तो श्रमिक, श्रमिक या शिल्पकार, जी जी, जो कारीगर लोग हैं, हम तो ऐसे सेवक कहते हैं। जी जी,
सेवक तो हम सभी हैं। मैं हाँ, ये कहना क्योंकि ज्यादातर लोग क्योंकि सेवा वो करते ही हैं, इसलिए उसका नाम सेवक रख दिया है। मैं समाज ये में। कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा चतुर्थ वर्ण है जी जी, शिल्पकारों का, दस्तकारों का, जी जी, तो क्या उनके बच्चों को भी आपका गुरुकुल शिक्षा देता है? बिल्कुल देता है। ये बहुत धन्यवाद की बात। क्योंकि बिल्कुल देता है, उसमें अगर पढ़ने योग्य क्षमता है, साधु बनने की क्षमता है, राष्ट्र की रक्षा करने की क्षमता है, वेदों का प्रचार करने की क्षमता है, तो वो क्यों न ग्रहण करे। आना चाहिए उनको ना। पहले अगर अध्यापक कोई स्कूल में है, हम्म, अगर श्रमिक वर्ग से है, तो क्या वो अध्यापक नहीं है? वो भी तो बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ बिल्कुल है, तो बिल्कुल। वो भी सारी सेवाएं दे ही रहा है आपको। आप उस देखिए, हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं, बिल्कुल रविदास जी हैं, कबीर हैं, और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ जो वशिष्ठ, उनको ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता जी है, लेकिन उनके विषय में मैंने यही पढ़ा है, वशिष्ठ मुनि और अगस्त्य मुनि, जी ये इनकी माता उर्वशी है, और इनमें एक विष्णु के पुत्र हैं वशिष्ठ, और दूसरे हैं वरुण देव के पुत्र, जो मैंने पढ़ा है। जी जी, मैंने रिसर्च किया है, बिल्कुल शोध कार्य किया है, तो उसमें जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति, मतलब चतुर्थ वर्ण के जी, और महान पंडित ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए हैं। और बहुत से लोग जो आलोचक हैं वे कहते हैं हिंदू धर्म ऐसा है साहब, अगर कोई चौथे वर्ण में आ गया तो वो जीवन भर वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है, ये मनुष्य की योग्यता पे निर्भर करता है बिल्कुल। जी। बिना योग्यता के आप कोई भी क्षेत्र में बढ़ नहीं सकते। बढ़ नहीं सकते। तो विद्या है, तो विद्या तो सब लोग ग्रहण कर सकते पूरे हैं। मनुष्य जाति के लिए वेद हैं जी। बहुत से कहते हैं स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, और चतुर्थ वर्ण को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने स्वयं ऋग्वेद के 10वें मंडल में वशिष्ठ ऋषि का एक मंत्र आता है, कई सारे मंत्र हैं उस तरह के, उसमें उन्होंने कहा है कि राजा को चाहिए कि अपनी पांचों प्रजाओं को, वर्ण तो हम 4 मानते हैं हाँ जी, जैसे आपने बताया, जी जी, लेकिन 5वां वर्ण उन्होंने वो बताया जो जंगलों में निषाद शिकारी वगैरह रहते हैं, कि राजा को अपने 5 वर्णों को वेद की शिक्षा दिलानी चाहिए, कोई भी अशिक्षित ना रह जाए जी। तो जो अपने को बड़े मुंह भर भर के ऐसी आलोचना करते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं ये संदेश दे रहा हूं पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, वेद मार्ग, वेद शिक्षा, स्त्री हैं पुरुष हैं किसी भी वर्ण में है, सबके लिए खुला हुआ। जी आप सहमत हैं ना इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, माता ही तो सबसे बड़ी गुरु है। हाँ। बिना माता के हम लोग कहाँ से आएंगे? जब माता निर्माता भवती, माता ही तो हमारा निर्माण करती है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, बिल्कुल। अपने बच्चों को हमेशा आगे की ओर बढ़ाना चाहती है। हाँ। हर माता अपने संतानों को बड़ी से बड़ी पोस्ट पे देखना चाहती है, और बड़े से बड़े कार्यों को करते हुए देखना चाहती है, प्रसन्न है। बेशक से उसको वो शिक्षा नहीं मिल पाई है, लेकिन अपने संतानों को हर समय शिक्षा की ओर बढ़ाती है। बढ़ाती है। इसलिए माता पिता गुरु और आचार्य, ये तीनों तो सहायक होते हैं। बिना माँ के पहला ज्ञान माँ ही देती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे बिना पढ़ी हो। अनपढ़ भी पढ़ी लिखी से ज्यादा ज्ञान देती है। माँ क्यों? पहला गुरु। माँ का हृदय इतना बड़ा होता है, और वो अपनी संतानों कहते हैं उसको तो देख, वो पढ़ रहा, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। हर व्यक्ति को अपनी माँ अपनी संतानों को अच्छा से अच्छा बनाना चाहती है, और बिना माँ के हम सब लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहें, चाहे अनपढ़ हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो चाहे कैसा भी हो, पढ़ाने का दायित्व माता पिता हमेशा सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ना पढ़ाना चाहो, किसी को ना लेना चाहो, वो आपकी अपनी क्षमता है, लेकिन सबके दरबार हर समय कहीं ना कहीं परमात्मा खोल ही देता है। बोल दो। मातृ देवो भव, सबसे पहला देवता माता है। बिल्कुल। पितृ देवो भव, दूसरा देवता पिता है, जो विष्णु की तरह जीवन भर अपने संतानों का पालन करता है। तीसरा देवता आचार्य यानी गुरु है, और चौथा जो अतिथि हमारे घर में आता है, बिल्कुल। अतिथि वो, और पूरी सृष्टि के सभी जीवों में
जो समाया हुआ परमात्मा वो तो सभी में है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें सभी का आदर करना चाहिए, सभी को प्रणाम करना चाहिए। एक बात, जो ये मेरे हाथ में पुस्तक है अथर्ववेद शतकम, बिल्कुल। इसमें जो ये कलेक्शन किया गया है, इसमें ये मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। प्रियम मां कृणु देवेशु, हे प्रभु मुझे देवताओं में प्रिय बनाओ, देवताओं का प्रेम मुझे प्राप्त हो। प्रियम राजसु मां कृणु, राजाओं का मुझे प्रिय बनाओ। प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतारिये, आर्यों का प्रिय बना, वैश्यों का प्रिय बना, और जो चौथा वर्ण हमारा है, बिल्कुल। जो मुझ जैसे जो सेवा हैं, सेवादार हैं, उनका भी मैं प्रिय बनूं। तो हमें एक दरवाजा खुला हुआ मिला है ईश्वर की तरफ से। अच्छा, अगला मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं अग्नि देवता के लिए, सोम के लिए, सूर्य के लिए, वरुण के लिए, तो ये देवताओं को आहुति दे रहे हैं या इसमें क्या रहस्य है, या ईश्वर को दे रहे हैं? थोड़ा सा ये बताएं। ये जो है ईश्वर के प्रति ही सारा यज्ञ होता है, क्योंकि हम लोग निराकार परमात्मा को मानते हैं। आकार वाले को मानेंगे तो लोग लेके उसको चिपट जाएंगे। हाँ, अगर कोई आकार है, कोई बुराई कर रहा तो लेके आ ही जाएगा कुछ न कुछ मारने पीटने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। इसलिए निराकार है। और निराकार इसलिए है कि कोई जब भी हम गलत काम करते हैं तो हृदय में एक आवाज आ जाती है, मत कर। कोई चोरी करेंगे, कुछ भी उठाएंगे, किसी का सामान उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके हृदय में स्वतः आवाज आ गई। ना मानो तो कभी आप करके देख लें। हाँ। किसी का मोबाइल गिर जाए, कोई चीज गिर जाए, उठाओ तो चारों तरफ देखोगे, और जब देखोगे तो अंदर से एक आवाज आएगी, मत उठा भाई, तेरा नहीं, कोई देख रहा होगा। तो वो ईश्वर की आवाज है। हम सब ईश्वर की आवाज को ही सुनते हैं, बिना उसके हो नहीं सकता कुछ भी। इसलिए परमात्मा की आवाज हृदय में ही आती है। बेशक बेशक। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जानता हूँ और बचपन से ही मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो आर्य थे, और हम भी उन्हीं के पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं, हम सब देव पुत्र हैं। कुछ लोग विवाद करते हैं कि जो आर्य हैं वो केवल ईश्वर की आराधना करते हैं, देवताओं की नहीं करते। तो जो अभी आपने आहुति दी है, अग्नाय स्वाहा, इदम नमः, है, सोमाय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, और सूर्य देवाय स्वाहा, मतलब इंद्र की आहुति है। जी। तो इनको एक सामान्य विद्यार्थियों को कैसे समझाएं? देखिए, देवता उसे कहते हैं जो देता है। जी। अग्नि हमें देती है भोजन पका के, हैं, और सूर्य हमें प्रकाश देता है फल पका के, और जितने भी देवता हैं कुछ न कुछ हमें देते हैं, इसलिए उनका नाम देवता रखा है। और जब भी यज्ञ प्रारंभ करते हैं, आहुति सामग्री की डालते हैं, तो सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्य स्वाहा। हाँ, क्योंकि बिना सूर्य के हमें संसार में क्या है? अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माँ अमृतम गमया। जी जी। अंधकार में कौन रहना चाहता है? हाँ। हर व्यक्ति प्रकाश की ओर चलना चाहता है, ज्ञान की ओर चलना चाहता है। मरना कौन चाहता है? मृत्यु से सब लोग डरते हैं, इसलिए अमृत की ओर चलना चाहते हैं। यही एक संदेश है कि जब इसमें आहुति देते हैं तो ऋषियों ने एक परंपरा बना के दी है कि भाई इन मंत्रों से आप आहुति दो। अग्नि स्वाहा, ये अग्नि आपके कल्याण के लिए है। अगर इस शरीर में अग्नि नहीं रहेगी तो फिर मृतक, जठरा अग्नि है और सारी अग्नियां हैं, तो सारे शरीर का विकार खत्म हो जाएगा, ये अंत्येष्टि संस्कार तक पहुंचा देगा। इसलिए अग्नि स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भी अग्नि चाहिए बिल्कुल को जलाने के लिए। शरीर के लिए भी अग्नि चाहिए। ये तो भौतिक अग्नि है, आध्यात्मिक अग्नि है। तो ये सोमाय स्वाहा, जैसे सोम लताएं हैं, इनमें से फल, औषधियां, वनस्पतियां, सब चीजें हमें, सोमरस आपको वहीं से मिलता है। तो उन मंत्रों को ऋषियों ने छांट करके रखा कि इसका यज्ञ आप प्रारंभ करो। जी जी। अच्छा, बहुत से लोग जो सोमरस मदिरा को कहते हैं, उसके विषय में थोड़ा बताइए। सोमरस, बहुत से लोग तो जो समाज में है ना शराब पीने वाले, वो कहते हैं सोमरस पी रखा है। नहीं नहीं, ये सोमरस नहीं है। सोमरस जो लताएं होती हैं, औषधि होती है, जो उसको कहते हैं। वो ऋषि, महर्षि, योगी, मुनि उनको ग्रहण करते हैं। हाँ। बाकी ये आम जनता नहीं है जो कि शराब
इत्यादि पीते, ये सोमरस नहीं है, तो आचार्य जी ये विनाश बताइए, का कारण है। आज के वक्त में क्या वो औषधि वाला सोमरस उपलब्ध है? मिलेगा जरूर, लेकिन कहाँ पे? हमारे पास नहीं मिलेगा, यहाँ से हिमालय की तरफ मिलेगा। कुछ लोग कुछ कहते हैं लोग कहते हैं गिलोय को भी सोमरस के उसमें ना, डालते हैं। गिलोय तो अपराजिता या क्या उसको बोलते हाँ, हैं। लेकिन वो जो है हमें ज्ञान नहीं है इसके बारे में कि कौन सी औषधि सोमरस में गिनी जा रही है। ये कोई अच्छा ही जो होगा योगी महर्षि ऋषि जो खोज करके लाएगा कि कौन सी औषधि है जिसे सोमरस हम कह सकते हैं। क्योंकि सोम यज्ञ आज भी होते हैं, जी। सोम यज्ञ होते हैं, लेकिन उनमें सोम रस का उपयोग होता है या नहीं ये मुझे जानकारी नहीं। ये हमें आपको भी वो तो जानकारी पता है। नहीं है, क्योंकि कौन सी औषधि है ना हमें अभी तक हमने देखी है, ना कोई हम इसके बारे में मुंज कोई। पर्वत माना जाता है। हाँ, ये बस वहीं हिमालय पे ही मुंज मिलेगी। पर्वत में जो बहुत रमा हुआ योगी होगा वो आपको बता सकता कि ये सोमरस है। सोमलता है। जी सोमलता। जी। तो एक बात और, अभी ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो हमारे पितरगण है, पूर्वज हैं जो संसार से विदा हो गए हैं, जी उस विषय में आपका चिंतन क्या है? वेद का चिंतन क्या है? उनके श्राद्ध वगैरह हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? वे कहीं ना कहीं पे मौजूद हैं या नहीं है? इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करना बहुत जरूरी है। देखिए, श्राद्ध जो है श्रद्धा से है। जी। अगर जीवित माता पिता की सेवा कर लो हाँ। तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बाद में। जो जीवित की नहीं कर पाते हैं वो फिर मरने के बाद सोचते अब खा लेंगे। जियत पिता में दंगम दगा, मरे पीछे पहुंचाएं गंगा, है ना। जब तक जीवित है हमारे माता पिता, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि जो भी आए उनको आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक भोजन, वस्त्र, दान जो भी आप हैं जीवित में करें। मरने के बाद तो कौन करा नहीं, सकता जैसे है। हमारे पूर्वज हैं जिनसे हमारी परंपरा चली आ रही है, हमारे दादा हैं, पिता हैं, हम हैं, हमारी संतानें हैं, तो अपने पूर्वजों को उनको आप याद करने कर का- सकते हैं, उनको आप याद कर सकते हैं श्रद्धांजलि के रूप में, जी। सभा के रूप में। जो उनने अच्छे कार्य करे उनके रूप में हम उनके कार्यों को ग्रहण करें। बाकी भोजन तो वहां नहीं पहुंचेगा। हाँ। या उसका सुख, जैसे हम कहते हैं अग्नि स्वाहा, हाँ कि जो स्वाहा शक्ति है अग्नि की, वो भविष्य हवि को देवताओं तक पहुंचाती है या ईश्वर तक पहुंचाती है। इस विषय में तो आप स्पष्ट है ना? ये देखिए, हवि जो है ये हमारे लिए है। जितने हम लोग बैठे हैं, जो पदार्थ हम डालेंगे 10 गुना करके हमें वापस दे देता है। लेकिन जो मर गए हैं, जो दूसरे लोकों में है, सितारों में है, वो भी तो मतलब अपना वजूद रखते हैं। आप इस बात को मानते हैं ना? मृत्यु के बाद जो हमारा वेद क्या कहता है? हमारा वेद कहता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ना। हाँ, और बीच क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पृथ्वी पर दोबारा जन्म हम अवश्य लेंगे। और मरने के बाद तो फिर पता ही नहीं है कौन कहाँ कैसे क्या होगा। नहीं, क्योंकि देखिए, जैसे एक गाय जो है मर गई है और उसे हम चारा दे रहे हैं, तो मरे हुए गाय चारा तो खाएगी नहीं। हाँ। ऐसे ही माता पिता का है, मान लीजिए। हाँ, श्रद्धा से हम उनके जो संस्कार हैं, जो अच्छे गुण हमें समाज में दे के गए, उनको अपनाए तो उनके कीर्ति यश सम्मान उनका बढ़ता चला जाएगा। ये तो इस पृथ्वी की बात होगी। बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अपना एक अनुभव आपसे बता जी। रहा हूँ। जब मेरी अवस्था 19 वर्ष की थी, तो मृत्यु देव यम, जिनको हम बोलते हैं, यम, यम ईश्वर का भी नाम है जी। और वो आता है शन्नो मित्र, शन्न वरुण, शन्नो भवत अर्यम, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णु रुद्रक्रम। तो मृत्यु के देव भगवान यम मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकाल के ले गए थे। ये मैं सत्य वार्ता आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने मुझे दिखाया, ये मृतक आत्माएं हैं यहाँ, और ये स्वर्ग है, ये ब्रह्मा का लोक है, ये महादेव का लोक है, और परम ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, वहां तक वो मुझको ले गए, दिखाया। तो मेरे मन में तब से ये भाव बैठा हुआ है कि हम पृथ्वी तो हैं जी। लेकिन पृथ्वी पे हम कहीं से आए हैं, और बाद मृत्यु के हमें कहीं ले जाया जाएगा और कुछ समय तक वहां रखा जाएगा।
और फिर बाद में वो सोचेंगे कौन सा जन्म इनको दिया जाए जी हमारे कर्मों को देख के, कर्मों के अनुसार। तो ये हम देखते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार बहुत पहले की बात है, मेरे दादाजी जो मर चुके थे, तो वो मेरे सपने में आए, उनके पैर में कुछ चोट लगी हुई जी और वो पक्के आर्य थे, पक्के। कभी मंदिरों में नहीं गए पूजा करने, बस वो जो स्वामी दयानंद जी का वो सत्यार्थ प्रकाश है ना, हाँ। उनके हाथ से गिरता नहीं था, उसी को पढ़ते अच्छा रहते। अच्छा हमें भी बचपन में सुनाते रहते थे, तो वो ही प्रकाश हमको उनसे प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा मेरे दादाजी कह रहे हैं और पैर में उनके चोट लगी। बोले बेटा मेरे पैर में चोट लग गई है। मैंने कहा बताओ दादाजी क्या करो? कि काला नमक लेके और दक्षिण की तरफ को मुंह करके जमीन में गाड़ देना। मैंने कहा दादाजी ये तो पाखंड हुआ, आप ही कहते थे मरने के बाद में कुछ नहीं होता, और ये तो सब ऐसा, और ये तो सब वैसा है। मैंने कहा आप ये क्या कह रहे हो, आप तो इन चीजों को मानते ही नहीं। कि नहीं बेटा ये मैं तुझसे सही कह रहा हूँ, ये तो आज ही सुबह को काला नमक लेके और जमीन में दक्षिण की तरफ को मुंह करके गाड़ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी माता जी को बताया, दादाजी यार सपने में आया था ये कर। बोले ये तो मानते नहीं। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञा दी है, तो मैंने काला नमक लेके थोड़ा टुकड़ा डाला। आप विश्वास मानिए 8-10 दिन बाद फिर वो मेरे सपने में आए। बोले देख बेटा मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आत्माएं कहीं ना कहीं अपना वजूद रखती हैं। ना, आत्माएं तो हैं, जी। और जब जो शरीर छोड़ती हैं तो फिर उसके बाद तो रहती हैं। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं आध्यात्म में भी, और अलग अलग हमारे ऋषियों ने अलग अलग इस विज्ञान में विशेषता हासिल की है, जी विशेषज्ञ रहे हैं। जैसे व्यास मुनि थे, व्यास मुनि एक बार वो विदुर कुटी पे आए। उस समय में जब वो होंगे तो वहां विधवा जो हो गई थी महाभारत काल में, गंगा के किनारे है विदुर जी की कुटी, जहां कृष्ण महाराज गए थे, जी और विदुर के यहाँ उन्होंने साग और रोटी खाई थी। तो वे सब रोती रहती थी। अमावस्या जैसे आई, हाँ। ये पितर अमावस्या आई, तो विदुर जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं बड़ा अशांत रहता हूं इन माताओं की वजह से, और सब मेरे आश्रम में रहती हैं, कुछ करो। बोले अच्छा अमावस्या आने वाली है, सबको बता दो रात्रि में सब इकट्ठे हो जाएं गंगा के किनारे, मैं इनके मृतकों को वहां बुलाऊंगा, आवाहन करूंगा उनका। तो सशरीर वे सूक्ष्म शरीर में आए होंगे, गंगा में स्नान किया उन लोगों ने, और उनसे बोले तुम लोग क्यों दुखी हो, आत्मा मरती थोड़ी है, कुछ दिनों में तुम्हारे शरीर भी छूट जाएंगे, शोक का त्याग करो, और इन आचार्य को जिनके संरक्षण में तुम हो रोज रोज रोते हुए दुखी मत करो। आत्मा अगर हमारे जहां हम गए वहीं तुमको आना है, हमारा कर्म यहाँ का पूरा हो गया, तुम्हारा भी बाकी है। तो हम पितर गणों और इस श्राद्ध पक्ष के विषय में बात कर रहे थे आचार्य जी। मैंने वेद में पितृ सूक्त पढ़ा है। अच्छा वेद में भी पितृ सूक्त है, यम सूक्त है। तो उस समय में जरूर ये गहन रहस्यात्मक विद्याएं वैदिक काल में रही होंगी और आज भी हैं, हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, बस ये है जी। तो ये विज्ञान है। आध्यात्म का मतलब ही ये होता है कि आत्मा का विज्ञान, शरीर का विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और आत्मा का विज्ञान आध्यात्म। जो कृष्ण महाराज ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वगैरह बताया है उन्होंने। तो हमारे आश्रम में हम प्रतिदिन जो वेद यज्ञ तो होता ही हमारा वैदिक रूप से जो हम करते हैं, हमारी अपनी सरल पद्धति है। तो जब से आश्रम की स्थापना हुई प्रतिदिन यज्ञ हमारा होता है 6 बजे से 7 बजे तक, 1 घंटा। चारों वेदों का यज्ञ हो चुका है जी हमारे यहाँ, और चारों वेदों का भाष्य करने का सौभाग्य भी मुझे परमेश्वर ने प्रदान किया है। अच्छी बात है। और मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ,
मैं कभी अपने को आचार्य नहीं समझता, मैं विद्यार्थी हूँ, हमेशा झुका हुआ एक छोटा सा बालक हूँ आप जो। आपकी ये महानता है, आप श्रेष्ठ हैं, नहीं नहीं, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ तो गुरु हैं, परमेश्वर है। क्योंकि आप इतने लोगों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, आपके बताए हुए मार्ग पर लोग सुखी हों, आनंद हो, आपकी यही तो कामना है। जी जी, यही है। तो जो सनकादिकों का परंपरा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी उन्हीं में कार्तिक स्वामी हैं, और आपके वो हैं शुक्रताल में जो है सुखदेव मुनि हैं, प्रहलाद हैं, जी और ध्रुव हैं, ये सब बाल रूप हैं। उन्हीं की परंपरा में हम अपने को मानते हैं। तो मेरा ये है कि हम सबका आदर करें, सब में उस पर ब्रह्म को बिल्कुल, देखें। सबका आदर जी, करना अति आवश्यक हाँ है, हाँ। क्योंकि कण अपनी कण में, अपनी इच्छा है, कण कण कौन में किस भी अगर, जाएगा। जी जी, कण कण में अगर परमात्मा है तो वो सब जगह है। बिल्कुल, फिर परमात्मा एक तो बार मैं, सर्वव्यापक है। फिर एक बार आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जो बहुत से हमारे आर्य भाई हैं जो मंदिरों की आलोचना करते रहते हैं, नहीं, मूर्ति पूजा लोगों की। की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, देखो, यथा योग्य जिसको जहाँ अच्छा लगता वो अपना वहां जाए, अपनी आराधना उपासना जिस विधि से करना चाहे अपना लेकिन करे। मंदिर मंदिर की पूजा में भी जो पुजारी हैं उनको एक ईश्वर में उनको स्थित करना चाहिए। बिल्कुल जी, अब देखो पितृपक्ष चलेगा तो वो पितरों की पूजा कराएंगे, देवी नवरात्रे आएंगे तो वो देवी की पूजा कराएंगे। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ जी, क्योंकि मैं वेद का विद्यार्थी हूँ और यज्ञ हमारे यहाँ हो रहा है। बिना यज्ञ के तो जी, कुछ है ही कुछ नहीं। है ही नहीं है। तो अब और कोई उत्सव आएगा, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो हमारे यहाँ जैसे अब कृष्ण जन्माष्टमी आई तो उनकी पूजा करेंगे, हम भी उनको नमस्कार करते हैं। आप देखो, आपने जयकारे लगाए, प्रभु राम की जय, बिल्कुल, राम के योगेश्वर कृष्ण ये तो की जय। हमारे वो है, जी, पूज्य है। और मैंने एक और बात पढ़ी, स्वामी दयानंद की आत्मकथा। अच्छा, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो। हाँ हो सकता है, क्या जी, है, जरूरी थोड़ी सारी उन्होंने, किताबें हमने पढ़ ली हाँ हैं। नहीं, मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं हाँ पढ़ी, लेकिन मुझे संयोग से हरिद्वार हम गए थे, तो वहाँ के जो आचार्य थे, जी वो आर्य संस्थान है उनका, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझको उनकी आत्मकथा दी थी। मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी दयानंद आत्मकथा लिख रहे हैं अपने बारे में, अपनी कथा। तो उसमें एक प्रसंग उन्होंने लिखा कि मैं तिब्बत में गया था, और तिब्बत से होता हुआ कामाख्या में गया, और देवी पूजा का अवसर चल रहा था, और वहां ऐसे ऐसे लोग थे। खैर, उन्होंने तो बड़ी कटु आलोचनाएं की हैं, वो शब्द मैं नहीं कह सकता। चलिए। तो कि जब वो उसकी पूर्णता का मौका आया, 9वां दिन, देवी पूजा का आज वो है, तो वहां वैश्याएं बुलाई गई कि अब ये पूर्ण आहुति महात्माओं के द्वारा, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो व्यभिचार जिसको कहिए, तो उनको बड़ा खराब लगा। कोई भी आचार्य होगा, बिल्कुल। सन्यासी होगा, श्रेष्ठ पुरुष इन होगा, चीजों को वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। फिर वहां से वो हट के बुद्धिस्टों में गए। तो बुद्धिस्टों में क्या था, वहां के जो आचार्य थे, लामा, उनसे उनकी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा भगवान जो है वो बुद्ध है। बोले, स्वामी जी ने कहा ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो कहते हैं भगवान हमारे कृष्ण है, भगवान हमारे विष्णु है, राम राम है, और शिव जो है वो हमारे भगवान है। कितने भगवान हो गए? आप कह रहे हैं बुद्ध भगवान है। बुद्ध महापुरुष थे, महात्मा थे, तो वो इतने चिढ़ गए उनसे, स्वामी जी से, उन्होंने उनको एक कुएं में डाल दिया। उनका एक साथी और था, उसको भी डाल दिया। अब कुछ लोग देख रहे थे वहां, उनको बड़ा दुख हुआ। रात हो गई तो रस्सियां डाली नीचे, उनको निकाला बेचारों को, और वो अपने जान बचा के वहां से आए। अगर वो वहीं मर जाते, मान लीजिए, तो आज ना आर्य समाज होते, ना आर्य समाज की स्थापना होती। मैंने उनकी आत्मकथा में पढ़ा है। अच्छा, जी, तो सब चीजों का सार जो हम देखते हैं वो तो ईश्वर ही। ईश्वर ही है। जी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो आपसे ये हमारी चर्चा हो रही है, और मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ कि आपने ये समय हमको दिया है।
और यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। प्रतिदिन यज्ञ होता है सुबह। बहुत पहले भी हम एक बार यहाँ आए थे। यहाँ जब से आर्य समाज शुरू हुआ है तब से रोज यज्ञ होता है। प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। सुबह को, शाम को सुबह। भी होता है क्या? शाम को बुधवार होता है हमारा। अच्छा, बुधवार में। हाँ, 4 से बाकी 5। प्रतिदिन होता है। बाकी रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता है। अच्छा अच्छा, किस समय? ये समय है 8 से 10, 8 से 2 घंटे का होता है। बड़े बड़े आचार्य आते हैं, प्रवचन करते हैं, 1-1 घंटा लेक्चर करते हैं। जी। और बाकी यज्ञ तो होता ही है, बड़ा यज्ञ होता है। अभी तो हमने छोटा करा है। जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को जनेऊ नहीं धारण करना चाहिए, माताओं को गायत्री नहीं जपनी चाहिए, माताओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि मैंने जो वेद में पढ़ा है 29 माताएं वेद आचार्य हुई हैं हमारे यहाँ जी, जिनमें सारी ऋषि पत्नियां जितनी थी, ऋषि की पत्नियां थी, वो आचार्य ही थी। उन्होंने अपने गुरुकुल और ये सब चलाए, पद्धति से ज्ञान फैलाया है। हाँ, महिलाओं को भी उन्होंने ज्ञान दिया। यहाँ तक कि उर्वशी, हाँ, उर्वशी का भी सूक्त मिलता है ऋग्वेद में, मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो महिलाओं को हमें हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। गलत वो कहते हैं स्त्री शरीर में तो किसी की मुक्ति नहीं होगी। अरे तुमने पुरुष का शरीर प्राप्त कर लिया तो तुम ऐसे महादेव हो गए हैं? जो माता है, जो हमको जन्म दे रही है, उनका तो आदर करना चाहिए। और वेद किसी में भेद नहीं करता, स्त्री हो, कोई सा भी वर्ण हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हैं, वृद्ध हो, सबके लिए आज्ञा है वेद की कि परम ब्रह्म की उपासना करें, प्राप्ति करें। तो ये हमारी चर्चा आपसे संपूर्ण होती है और आपका हम धन्यवाद करते हैं और आपको प्रणाम। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।